आप सभी का स्वागत है आरके ऑनलाइन दूसरा में। और आज हम पढ़ेंगे समतल दर्पण में बनी प्रतिबिंब की स्थिति और पार्श्व प्रतिलोमन। तो शुरू करते हैं। बने प्रतिबिंब की स्थिति अब हमने समतल दर्पण के पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनना या समतल दर्पण के द्वारा परावर्तन। अब यह हमारा एक समतल दर्पण है। समतल दर्पण को इस चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं। अब अगर कोई चीज या कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने रखी हुई है तो वो वस्तु उतनी ही दूरी पर समतल दर्पण के अंदर दिखाई देती है। तो हमारा टॉपिक भी यही है कि समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति। अब अगर कोई वस्तु समतल दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, अगर कोई वस्तु समतल दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर उसके सामने रखा हुआ है तो दर्पण के अंदर हमें उतनी ही दूरी पर वो वस्तु उस वस्तु की प्रतिबिंब दिखाई देगी। तो इसे समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति को कह सकते हैं कि जितनी दूरी पर हमारी वस्तु रखी हुई होगी उतनी ही दूरी पर दर्पण के अंदर हमारा प्रतिबिंब बनेगा। अब ये टॉपिक करने के बाद दूसरा टॉपिक पार्श्व प्रतिलोमन। इस टॉपिक को कई बार एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि पार्श्व प्रतिलोमन होता क्या है। इसे इंग्लिश में कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन। अब ये होता क्या है? पार्श्व प्रतिलोमन को हम कह सकते हैं कि जब भी हम समतल दर्पण के सामने खड़े होंगे तो हमारा दायां भाग बाएं भाग प्रतीत होगा दर्पण के अंदर, प्रतिबिंब के अंदर, और बायां भाग दायां भाग प्रतीत होगा। जैसे उदाहरण के तौर पे हम अगर ये एक शब्द लिखा हुआ है रेड, अगर इसे दर्पण के अंदर देखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार दिखेगा रेड। तो अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें, पार्श्व प्रतिलोमन की परिभाषा की बात करें, समतल दर्पण के सामने अगर कोई चीज रखेंगे तो उसका बायां भाग दायां भाग प्रतीत होगा, और दायां भाग बायां भाग प्रतीत होगा। इसे पार्श्व प्रतिलोमन कहते हैं। धन्यवाद।